2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान में थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदेश भर में बेरोजगार अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट रहा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी इस भर्ती में केवल 7,759 पदों पर विज्ञापन निकाला गया है और अब आवेदन भी लिए जा रहे हैं। आवेदन शुरू हो चुके हैं, लेकिन यह पद पिछले वर्ष के 48,000 पदों की तुलना में करीब 84% कम है। यह पिछले 20 वर्षों में सबसे छोटी भर्ती मानी जा रही है। खास बात यह है कि इस बार लेवल 2 सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा में एक भी पद नहीं रखा गया है। इसको लेकर भी लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि विशेष शिक्षकों के लिए नई भर्ती निकाली जाए, जबकि लेवल 2 में इस समय करीब 10,000 पद खाली है। यही कारण है कि प्रदेश के 10 लाख से अधिक बीएड डिग्रीधारी बेरोजगारों में भारी निराशा फैल गई है। बेरोजगार अभ्यर्थियों ने सरकार और शिक्षा विभाग पर युवाओं के साथ धोखा करने का आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि यह भर्ती संख्या सरकार की प्राथमिकता को उजागर करती है, जो शिक्षा और युवाओं की ओर गंभीरता नहीं दिखा रही। बेरोजगार संगठन अब आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। बेरोजगार नेता रविंद्र चौधरी, हनुमान किसान, उन्होंने कहा कि इतने कम पद तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। सरकार ने बेरोजगारों के साथ छल किया है। जब 10,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं, तब केवल 7,000 पदों पर भर्ती निकालना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और इस भर्ती के पदों का गणित देखा जाए तो विज्ञापन के अनुसार लेवल 1 सामान्य शिक्षा में 5,000 पद, संस्कृत शिक्षा में 636 पद और लेवल 2 संस्कृत शिक्षा में 2123 पद रखे गए हैं। यानी कुल मिलाकर 7,759 पदों पर भर्ती प्रस्तावित की गई है। यही लेवल 2 सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षकों के लिए कोई भी पद नहीं रखा गया है, यानी कि 0। यही वजह है कि बीएड और विशेष शिक्षा से जुड़े लाखों उम्मीदवारों को इस भर्ती से बाहर होना पड़ा है। बेरोजगार अभ्यर्थियों ने यह भी सवाल उठाया कि जब राज्य भर के स्कूलों में शिक्षक पदों की भारी कमी है, तब सरकार इतनी सीमित भर्ती क्यों निकाल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में शिक्षकों की कमी से शिक्षा की गुणवत्ता पर पहले से ही असर पड़ा है। कई स्कूलों में एक ही शिक्षक या दो शिक्षक स्कूल संभाल रहे हैं। ऐसे में भर्ती कम होना शिक्षा व्यवस्था को और कमजोर करेगा। अगर पिछले 20 सालों के आंकड़े देखें तो यह स्थिति और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। वर्ष 2006 से 8 के दौरान लगभग 65,000 पदों पर भर्ती हुई थी। इसके बाद 2012 में 40,000, 2013 में 20,000, 2016 में 15,000, 2018 में 54,000, 2021 में 15,500 और 2022 में 48,000 पदों पर नियुक्ति निकाली गई थी। और अब जो भर्ती निकाली है, यह इनकी तुलना में 84% कम है, जो कि 7,759 पदों की घोषणा की गई है। यह आंकड़ा स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि इस बार की भर्ती पिछले 2 दशकों की सबसे छोटी भर्ती है। पूर्व गहलोत सरकार के 5 सालों के कार्यकाल के दौरान भी 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती निकाली गई थी। वहीं मौजूदा भजनलाल सरकार का आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक केवल 7,759 पदों पर भर्ती निकाली गई है। बेरोजगारों का कहना है कि इस सरकार की नीतियों की दिशा और मंशा दोनों पर सवाल खड़े करती है। बेरोजगार संगठनों का आरोप है कि सरकार हर बार चुनावों से पहले रोजगार देने के वादे करती है, लेकिन जब मौका आता है तो संख्याएं घटाकर युवाओं को निराश कर देती है। बीएड डिग्रीधारी युवाओं का कहना है कि ये सालों से तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं और अपने परिवार की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की सीमित भर्ती उनके सपनों को तोड़ने का काम कर रही है। वहीं शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर शिक्षकों की कमी समय पर पूरी नहीं की गई तो आने वाले वर्षों में सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता भी खराब हो सकती है, गिर सकती है। लगातार घटती भर्ती न केवल बेरोजगारों को बढ़ा रही है, बल्कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रही है। कुल मिलाकर थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 ने राजस्थान के युवाओं में निराशा और असंतोष की लहर पैदा कर दी है। लाखों बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि इस बार बड़े स्तर पर भर्ती निकलेगी, लेकिन केवल कुछ हजार पदों की घोषणा ने उनकी आशाओं पर पानी फेर दिया है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस बढ़ते आक्रोश को कैसे संभालती है। क्या पद बढ़ाए जाएंगे या फिर भर्ती भी विरोध और आंदोलन की आग में घिर जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वही अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।